आज का विषय है निबंध लेखन। इस वीडियो से आप जानेंगे कि निबंध क्या होता है, अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, परीक्षा में निबंध के कैसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए हम क्या करें और क्या ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं निबंध होता क्या है। किसी भी विषय पर अपने विचारों को इकट्ठा करके क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस में जो भी विचार आप कहना चाहते हैं उनका एक सीक्वेंस होना चाहिए। शुद्ध और सुंदर भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। सरल भाषा में यदि हम समझें तो किसी भी विषय पर आप अपने विचारों को क्रमबद्ध सीक्वेंस वाइज यदि लिखते हैं तो हम उसे निबंध कहते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया कि निबंध क्या होता है। चलिए अब दूसरे प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हम किन बिंदुओं का सहारा लेना चाहिए। तो हम जानते हैं कि एक बढ़िया निबंध लिखने के लिए हमें कुछ बिंदुओं का पालन करना पड़ेगा। ये 8 बिंदुओं का प्रयोग करके हम निबंध को बढ़िया बना सकते हैं। सबसे पहले जिस विषय पर हमें निबंध लिखना है हम उसकी भूमिका लिखेंगे। उसके बाद उस विषय का अर्थ, उस विषय का क्या महत्व है, उससे समाज पर, हम पर या जिस विषय पर वो निबंध लिख रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, उस विषय वस्तु के कारण क्या हैं, उसके निदान के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं, इन सब में हमारा क्या योगदान है। और अंत में उपसंहार लिखने के बाद हम अपने निबंध की समाप्ति करेंगे। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिया प्रदूषण विषय। प्रदूषण विषय की सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे। प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण की भूमिका बताने के बाद उसका अर्थ लिखेंगे। प्रदूषण क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बताने के बाद आप उसका महत्व लिखेंगे। अब इस विषय पर महत्व तो नहीं आ सकता है लेकिन उसके प्रभाव आ सकते हैं। प्रभाव में आप लिखेंगे कि प्रदूषण के समाज पर, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके कारण भी लिखेंगे कि प्रदूषण के कारण हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन खराब हो रहे हैं। और उसके बाद हम छठे बिंदु में बताएंगे कि इसको रोकने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं। प्रदूषण को, विभिन्न तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे जल प्रदूषण के लिए कौन से तरीके, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से तरीके, या इस तरह के ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसके बाद अगला बिंदु है हमारा योगदान। एज ए सिटीज़न, एक देश के नागरिक, एक समाज में रहने वाले नागरिक, सक्षम नागरिक के तौर पर हम इस विषय को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से सही कर सकते हैं, इसके बारे में हम लिखेंगे कि हमारी क्या भूमिका है। और अंत में उपसंहार बिंदु में आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए पूरे निबंध का सारांश लिखेंगे। चलिए अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। वास्तव में सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो निबंध 2 प्रकार के होते हैं। एक वो निबंध होते हैं जिनमें आपने फैक्ट्स प्रस्तुत करने होते हैं, यानी कि तथ्य प्रस्तुत करने होते हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण, समाज, विज्ञान, इन सब विषयों से संबंधित जो निबंध होते हैं इनमें आपको कुछ तथ्य प्रस्तुत करने होते हैं और फिर उनकी व्याख्या करनी होती है, उनके कारण, प्रभाव, निदान, उपाय और अंत में मूल्यांकन समेत उपसंहार के माध्यम से प्रस्तुति करनी होती है। दूसरे प्रकार के जो निबंध होते हैं ये अमूर्त निबंध होते हैं। अमूर्त यानी कि इनमें आपको अपनी कल्पना या अपने स्वयं के विचार शामिल करने होते हैं। उदाहरण के लिए भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए समाज या सरकार को क्या उपाय अपनाने चाहिए। यहाँ पर आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार लिखिए। बेरोजगारी की समस्या भारत के लिए एक अभिन्न खतरा, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करिए। इस प्रकार के जो निबंध होते हैं जिनमें आपको फैक्ट्स की बजाय अपने विचार और आप किस तरीके से योगदान कर सकते हैं, समाज में कैसे जागरूकता बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, अपने विचारों को शामिल करना होता है। इस तरह के निबंध कल्पनात्मक निबंध होते हैं। पहले वाले थे तथ्यात्मक और दूसरा है कल्पनात्मक। तो मूलतः 2 प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं।
बोर्ड परीक्षा में सामान्यतः 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इन जनरल सामान्य तौर पर किसी भी कक्षा में, चाहे वो बोर्ड कक्षा हो या कोई अन्य कक्षा हो, 3 तरह के विद्यार्थी उस कक्षा में मौजूद होते हैं। एक वो जिन्हें आसान प्रश्न हल करने आते हैं, एक वो जो मुश्किल प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं, और एक उस तरह का वर्ग जो जटिल प्रश्न हल करना जानता है। यानी कि सबका IQ लेवल जो है वो अलग होता है, भिन्न होता है। इसलिए परीक्षा प्रश्न पत्र भी 3 स्तर पर बनाया जाता है, आसान, मुश्किल और जटिल। तो आपके लिए परीक्षा में 3 तरह के निबंध के प्रश्न होंगे, एक आसान, एक मुश्किल और एक जटिल। आसान कह सकते हैं दीपावली, होली, ये त्योहारों का विशेष महत्व। यदि ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है तो अति आसान, अति सामान्य प्रश्न है। इसके अलावा यदि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो यह मुश्किल स्तर के प्रश्न। अगला है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या क्या है और इस पर अपने विचार प्रस्तुत करिए। इस तरह के प्रश्न जटिल श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सभी का IQ एक समान नहीं होता, इससे परीक्षा में 3 स्तर के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना उत्तर लिखते समय शुद्ध भाषा का ध्यान रखना है। वर्तनी की शुद्धता अति आवश्यक है, क्योंकि पहली नज़र में दिखने पर ही यदि आपकी वर्तनी की अशुद्धि नज़र आ जाती है तो इससे चेकर पर, एग्ज़ाम चेकर जो होते हैं उन पर गलत इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए भाषा शुद्ध रखनी है और वर्तनी की अशुद्धियाँ कम से कम करनी है। उसके बाद मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट ज़रूर करें। जो भी निबंध में आपने जो मुख्य बिंदु लिखी हैं उनको रेखांकित ज़रूर करें, ताकि एक नज़र में पहली बार देखते ही मुख्य बिंदु नज़र आ जाए और वहीं से आइडिया मिल जाए कि आपने इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। अपने निबंध को आकर्षक बनाइए, ताकि उसको पढ़ने वाले के मन में उसको पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो। तो आकर्षक दिखना चाहिए, सुंदर लेख होना चाहिए, सटीक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए। इससे आपका निबंध आकर्षक बनेगा। चौथा बिंदु, तथ्य ज़रूर प्रस्तुत करें। यदि इस प्रकार का कोई विषय है निबंध का जिसमें आपको तथ्य की प्रस्तुति अति आवश्यक है, तो वहाँ आपको तथ्य ज़रूर प्रस्तुत करने चाहिए। आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, आप मुहावरे, लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरल भाषा का प्रयोग करें, जितना हो सके प्रयोग करें। अगला बिंदु है विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखें। जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि बढ़िया निबंध लिखने के लिए हमें कुछ बिंदुओं का सहारा लेना होता है। तो वो जो 8 बिंदु मैंने अभी आपको समझाए थे उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखें। ऐसा नहीं कि भूमिका बाद में, उपसंहार पहले, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको उन बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखना होगा। ये आपके निबंध को बढ़िया बनाता है। अंत में शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा प्रश्न पत्र में आपको शब्द सीमा दी गई है, आप उसे एक्सीड नहीं कर सकते, आप उससे अधिक नहीं लिख सकते। तो आप शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखें। यदि 200 शब्दों में निबंध दिया गया है तो उतना ही लिखें, 250 में दिया गया है तो 250 में लिखें। शब्द सीमा का ध्यान रखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना है ये प्रश्न हल करते हुए। सबसे पहले वर्तनी की अशुद्धि से बचें, अपने विचारों के दोहराव से बचें, एक ही बात को बार बार ना कहें, शब्दों के दोहराव से भी बचें। अगला बिंदु है शब्द सीमा पार ना करें। जितनी शब्द सीमा आपको दी गई है, अधिकतम शब्द सीमा जो दी गई है उससे अधिक ना लिखें। चौथा, मुख्य बिंदु, गलत तथ्य प्रस्तुत ना करें। यदि आपको कोई फैक्ट्स नहीं मालूम है, आपको कोई तथ्य नहीं मालूम है, तो आप गलत मत लिखिए। यदि आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मत लिखिए, लेकिन गलत लिखेंगे उससे एकदम खराब इंप्रेशन पड़ेगा। तो गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जटिल भाषा का प्रयोग ना करें, सीधे सरल छोटे वाक्य बनाएं। उसके बाद है क्रम ना बिगाड़ें। जिस क्रम में आपको बताया गया है, 8 बिंदुओं का जो क्रम बताया गया है, उसी क्रम को फॉलो करें। तो चलिए अब क्या करें और क्या ना करें पर चर्चा करने के बाद अब हम चलते हैं अब अगले छठे प्रश्न की ओर कि निबंध प्रश्न CBSE ICSE बोर्ड में हिंदी A के लिए निबंध का प्रश्न 10 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो निबंध के प्रश्न में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए अब हम उस पर चर्चा करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, यानी सदाबहार विषय, यानी ये विषय कभी पुराने नहीं होते। इन विषय पर कभी भी निबंध का प्रश्न पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार, आतंकवाद,
प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ये इस तरह के विषय हैं जो कभी बहुत जल्दी समय में ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और आगे भी शायद लंबे समय तक चलेंगे, इसीलिए इन्हें हम एवरग्रीन टॉपिक कहते हैं। दूसरे तरह के जो निबंध है कंटेम्प्रेरी, यानी कि समकालीन, यानी कि एक ही समय में जो विषय चल रहे हैं, जिन पर चर्चा हो रही है, हाल फिलहाल में जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके विषय में। जैसे उदाहरण के लिए अभी 2020 में कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो ये विषय हमारा कंटेम्प्रेरी है, समकालीन विषय है। अगला बिंदु, किस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम निबंध को 5 भागों में बांटकर देखते हैं। पहला है विज्ञान संबंधित। विज्ञान संबंधित निबंध जैसे कि विज्ञान समाज के लिए वरदान है या अभिशाप। सामाजिक विषय से संबंधित कन्या भ्रूण हत्या, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या भारत के लिए खतरा, ये सब सामाजिक विषय हैं। इसके बाद कल्पनाशील निबंध होते हैं जिसमें आपको अपनी कल्पना शक्ति, अपनी रचनात्मकता को इस्तेमाल करते हुए निबंध लिखना होता है। आपको अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पर्सनालिटी को दर्शाते हुए, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए निबंध लिखने होते हैं। इन्हें रचनात्मक निबंध कहते हैं। अंतिम प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि निबंध प्रश्न की तैयारी हम कैसे करें। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखने योग्य है वो है कि आप प्रचलित विषयों को जानिए। हाल फिलहाल क्या घटनाएं दुर्घटनाएं चल रही हैं, समकालीन विश्व में क्या कुछ चल रहा है, आप उसके बारे में अलर्ट रहिए। निबंध के विषयों को जानिए और प्रचलित विषय कौन कौन से हैं उन्हें छांटिए। इन प्रश्नों को चुनना बहुत ज़रूरी है। कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, आप उनका भी ध्यान रखिए। उनकी तैयारी आप बहुत पहले से ही कर सकते हैं। परीक्षा आने से बहुत समय पहले से ही आप इन विषयों को लेकर अपनी सामग्री जुटा सकते हैं, तथ्य जुटा सकते हैं और अपने विचारों को एकत्र करके तैयारी कर सकते हैं। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। निबंध प्रश्न के लिए आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे और जिस तरीके से अभ्यास करेंगे, यदि आप उसको लिखकर अभ्यास कर रहे हैं तो वो आपके दिमाग में अधिक समय के लिए ठहर जाता है। तो आप लिखकर अभ्यास करें, सहायक पुस्तकों का इस्तेमाल करें, नोट्स तैयार करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत बढ़िया थॉट आ रहा है, बहुत बढ़िया सा एक विचार आ रहा है, लेकिन हम उसको नोट नहीं करते, इसलिए बाद में हम भूल जाते हैं। तो जब भी आप कोई नए विषय के बारे में कोई तथ्य जुटाते हैं या कोई नया विचार आपके दिमाग में आता है तो आप उसको नोट करिए, नोट्स बनाइए, मुख्य बिंदु नोट कर लीजिए कि आप किस तरह की बातें अपने विषय में शामिल कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन।